हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन टॉपिक करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे उनका कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स होता है इट इज अ चेन ऑफ टर्म। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है टर्म। दो या दो से ज्यादा या एक भी टर्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल बनाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 4y प्लस 7 ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब पॉलिनोमियल के एक्सप्लेनेशन में हमने एक वर्ड यूज किया था, वो था टर्म। तो टर्म किसको रेफर करते हैं? देखिए, ये एग्जाम्पल में एक हमने 4y लिखा है और एक हमने 7 लिखा है। दोनों ही अलग अलग टर्म है। दोनों ही अलग अलग टर्म मिलके एक साथ एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में दो टर्म है, टर्म 1 4y एंड टर्म 2 7। क्लियर? अब समझते हैं टर्म 2x। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x, तो 2x एक टर्म है। ठीक है। ये बनी कैसे, फॉर्मेशन कैसे हुआ है? एक वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट मिलके टर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के साथ बोलता हूँ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी ले सकते हैं 7। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जब हम अल्फाबेटिकल वैल्यू लिख देते हैं या कोई वेरिएबल लिख देते हैं जैसे कि y, तो ये क्या बन जाता है? टर्म। क्लियर? अब इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। इसी एग्जाम्पल में 7y में जो कॉफिशिएंट है वो हमारा क्या होगा? वेरिएबल के साथ वाला न्यूमेरिकल वैल्यू को कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है। अब वेरिएबल क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ वाला जो वेरिएबल होता है या अल्फाबेटिकल नंबर अल्फाबेट्स होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल y। क्लियर? अब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 7y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 10। क्लियर? अब यहाँ पे हमने तीन टर्म लिखी हैं, 1 2 एंड 3। जो भी नंबर बिना वेरिएबल के साथ होता है या जिस भी न्यूमेरिकल नंबर के साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म होती है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी 10 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट टर्म हो गई 10। दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होती है, एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं। 2y प्लस 10, या 10 हो गया तो इसको लिखते हैं 50 लिख लेते हैं। चलो ठीक है। आप कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब मैंने बोला कांस्टेंट वो होता है जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसके साथ कोई भी वेरिएबल या अल्फाबेट नहीं होता उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारा कांस्टेंट होगा 50। क्लियर? सेकंड पॉइंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी टर्म्स मिलके पॉलिनोमियल का फॉर्म करते हैं और उसी को ही बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। 7x प्लस 10 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है। टर्म्स मिलके पॉलिनोमियल बनाते हैं, उसी को ही बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। फर्स्ट है इसका मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक टर्म यूज होती है। जैसे एक टर्म हो गया हमारा 7x, आप कोई भी लिख सकते हैं। बाइनोमियल होता है जिसमें दो टर्म का यूज होता है। जैसे लिख लेते हैं 10y एग्जाम्पल में, 10y प्लस 6। क्लियर? ये हो गया हमारा बाइनोमियल, दो टर्म का यूज हुआ। ट्रिनोमियल होता है जिसमें तीन टर्म्स का यूज होता है। जैसे हम ले देते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये हो गया हमारा ट्रिनोमियल जिसमें तीन टर्म है, टर्म 1 टर्म 2 एंड टर्म 3। ये टर्म 1 टर्म 2 एंड टर्म 3। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको पहले एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ 2x प्लस 7। ठीक है, ये x है, 2x प्लस 7। अब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को बोला जाता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे हमारा एक ही वेरिएबल है जो कि x है। ठीक है, इसकी कोई पावर नहीं है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये 1 पावर होगी। तो इसमें क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा। बस इतना ही सिंपल है। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
10y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें वेरिएबल देखते हैं, दो वेरिएबल, एक वाई स्क्वायर और वाई। ठीक है, अब इनमें से हमको देखना है हाईएस्ट पावर। तो y की पावर तो यहाँ पे 1 होगी और यहाँ पे वाई स्क्वायर की पावर है 2। तो हाईएस्ट पावर किसकी हुई? हाईएस्ट पावर हुई वाई स्क्वायर की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें क्या हुआ? 2। सिंपल, क्लियर। इसको इरेज कर देते हैं और अब इसकी डेफिनेशन को लिख देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? फिफ्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं डिग्री के बेसिस पे? फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें 1 होता है। इसका भी एग्जांपल हम लिख लेते हैं, जैसे 2z। क्लियर, 2z, z की यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो हम मान के चलेंगे जिसकी वेरिएबल की पावर नहीं होती 1 होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री ऑफ, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं पॉलिनोमियल की, 2 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे 2z स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, अब जो z स्क्वायर है वो वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी है? 2, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है 3। इसको भी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, 7y क्यूब प्लस 6y प्लस 10। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, या इसको स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर प्लस 10। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं दो टर्म है हमारी, एक दो वेरिएबल गिवन है वाई स्क्वायर और वाई क्यूब। अब दोनों में से सबसे ज्यादा से, या सबसे बोला जाए सबसे बड़ी पावर किसकी है? तो वाई क्यूब की। तो 3 इसका आंसर होगा और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 3। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें देखिए एक कांस्टेंट टर्म है जो कि 4 है। 4 एक कांस्टेंट टर्म है, जिस भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जिस भी कांस्टेंट टर्म होती है उसके साथ हमेशा वेरिएबल होता है। वो कैसे होता है हम यहाँ पे देखते हैं। 4 यहाँ पे होगा एक वेरिएबल x और उसकी वैल्यू होगी 0 या उसकी पावर होगी 0। तो हम यहाँ समझते हैं जिस भी वेरिएबल की पावर 0 होती है वो 1 ही कंसिडर होता है या 1 ही माना जाता है। तो अब मैं 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से, तो आंसर हमारा 4 ही आएगा, जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। क्लियर। सिक्स्थ पॉइंट, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और अनवेरिएटेड पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल का यूज होता है, सिंगल वेरिएबल का। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है, y, ये y, ये भी y। ठीक है, y से अलावा कोई और वेरिएबल नहीं यूज हुआ है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे एरो डाल के लिख दिया इसकी डेफिनेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल। क्लियर। सेवन पॉइंट है हमारा लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ को बोला जाता है, सिंपल भाषा में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट इंक्रीज। एग्जाम्पल से समझते हैं, द कॉस्ट ऑफ जर्नी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹100। ठीक है, 1 किलोमीटर की जर्नी के लिए 100 रुपीज हमको पे करना है। आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर एन एडिशनल अमाउंट इज चार्ज। फर्स्ट किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद हमको एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा ₹60 फॉर एवरी किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर हम ट्रेवल करेंगे। क्लियर।
आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल अमाउंट ही शी पे आफ्टर 5 किलोमीटर। मतलब हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसके लिए हमने एक टेबल पहले से ही ड्रॉ कर लिया, जिसमें कि ऊपर लिखा है डिस्टेंस और नीचे लिखा है फेयर हमको कितना पे करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर में हमको 100 रुपीज तो पे करना ही करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट के नीचे 100। ठीक है, सेकेंड किलोमीटर, जब हम दूसरा किलोमीटर कवर करेंगे तो उसमें हमको 100 रुपीज करना है पे, प्लस एडिशनल 60, तो टोटल 160 पे करना है। ठीक है, थर्ड किलोमीटर पे हमको 160, ठीक है, प्लस 60 रुपीज एडिशनल, तो हमको ये पे करना पड़ेगा 220 रुपीज। क्लियर। ऐसे ही इसमें थर्ड फोर्थ किलोमीटर फिफ्थ किलोमीटर हम लिख देते हैं ऐड करके 60 रुपीज 60 रुपीज। 4 और 5 किलोमीटर का हमने लिख दिया है। अब आप एक चीज नोटिस करिए, फेयर में कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 60 रुपीज से लिख देते हैं कांस्टेंट इंक्रीज। देखो 60 रुपीज, हर एक किलोमीटर के बाद 60 रुपीज कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, इसी को बोला जाता है लीनियर ग्रोथ। क्लियर। इंक्रीज बाय फिक्स्ड अमाउंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्रीज बाय फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ₹60। क्लियर। यही था लीनियर ग्रोथ। अब पढ़ते हैं लीनियर डिके। लीनियर ग्रोथ का जस्ट अपोजिट होता है लीनियर डिके। इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल सेम हमको कांस्टेंट डिक्रीज करना पड़ता है, कांस्टेंट डिक्रीज। क्लियर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अ बॉय हैव 500 रुपीज एज पॉकेट मनी फॉर द मंथ अगस्त। अगस्त मंथ की पॉकेट मनी एक बॉय को मिली 500 रुपीज। ही स्पेंड 20 रुपीज डेली, और वो 20 रुपीज डेली स्पेंड करता है। हाउ मच मनी ही लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। तो 5 डेज मनी स्पेंड करने के बाद उस बॉय के पास कितने पैसे बचेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे अगेन एक टेबल बना लिया है, जिसमें ऊपर डेज हमने लिख दिया है और नीचे अमाउंट। तो चलिए समझते हैं। डे वन उसके पास कितनी रुपीज है, 500 रुपीज। ठीक है, डे टू हमारे पास हो गए 500 रुपीज में से 20 हमने स्पेंड कर दिए, कितना बचा 480 रुपीज। यहाँ लिख देते हैं डे वन में 500 रुपीज, डे टू 480 लेफ्ट, डे थ्री में 480 माइनस फिर अगेन 20 रुपीज स्पेंड कर दिए, तो हमारे पास बचा रेस्ट 460। ऐसे ही डे 4 और डे 5 में लिख लेंगे 440 एंड 420। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कांस्टेंट डिक्रीज हुआ है डे आफ्टर डे। देखो -20 -20 -20 एंड -20 कांस्टेंट डिक्रीज हुआ है। तो इसको भी हम बोल सकते हैं डिक्रीज बाय फिक्स्ड अमाउंट ₹20। क्लियर हो गया। लीनियर ग्रोथ कांस्टेंट इंक्रीज होना, लीनियर डिके कांस्टेंट डिक्रीज होना, सेम अमाउंट किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए या सेम पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज के लिए डिक्रीज होना। क्लियर। 9th पॉइंट, लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न किसको बोलते हैं, लीनियर पैटर्न भी कांस्टेंट इंक्रीज और कांस्टेंट डिक्रीज के रिलेशनशिप को बताता है, इसको लीनियर पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, कांस्टेंट इंक्रीज हुआ, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो कांस्टेंट इंक्रीज या फिर कांस्टेंट डिक्रीज, इनके रिलेशनशिप को बताता है लीनियर पैटर्न, जैसा कि हमने लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके में समझा था। इसके एक्सप्लेनेशन हम लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा है अ सीक्वेंस और रिलेशनशिप वेयर वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट। कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज के रिलेशनशिप को लीनियर पैटर्न बताता है। जैसे लीनियर ग्रोथ में कांस्टेंट अमाउंट से ग्रोथ हो रहा था 60 रुपीज से, और लीनियर डिके में डिक्रीज हो रहा था कांस्टेंट अमाउंट से 20 रुपीज से। क्लियर पॉइंट। लीनियर रिलेशनशिप,
लीनियर रिलेशनशिप बताता है, एक रूल है बिटवीन दो वेरिएबल के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है जब हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंपली हम इसकी पहले एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। तो हमने एक्सप्लेनेशन लिख ली है, अ रूल बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच का ये रूल है जो बनाते हैं स्ट्रेट लाइन व्हेन ड्रॉ ऑन अ ग्राफ। ठीक है, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसके एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।